takes me home, the light that guides the way. तेरे लिए है मेरा दिल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट यू की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट तैमूर अहमद। और आज हमारी एपिसोड दोबारा बहुत स्पेशल है बिकॉज आई हैव वन एंड ओनली मिस्टर रिजवानुल हक विद अस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया आज। और बहुत सी यादें हैं जो आपके म्यूज़िक के साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आपका टाइम वाइटल साइंस के साथ हो या फिर आपका जो सोलो एल्बम था वो हो। एंड मोर पर्टिकुलरली आई वुड से कि बहुत अरसे बाद आपको दोबारा हम यूट्यूब पे एक्टिव देख रहे हैं, आपको इंस्टाग्राम पे एक्टिव देख रहे हैं। तो ये चीज़ जो है सिर्फ वो एक नॉस्टैल्जिक भी होती है लेकिन साथ-साथ एक्साइटमेंट भी है बिकॉज़ यू आर नॉट ओनली सिंगिंग द ओल्ड सॉन्ग्स बट यू आर आल्सो कमिंग अप विद द न्यू स्टफ, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे, चाहे वो आवारगी सॉन्ग हो या फिर सावली सलोनी जो आप लोक विरसा के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो सब के इस बारे में हम बात करेंगे सर, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप कैसे हैं और क्या हो रहा है आजकल? I'm fine. Thank you so much, Taimur. In fact, it's an honor for me to be on your show along with my little buddy over here, Elsa. She's saying hi to everyone in the States from Pakistan with lots of love. Her yawn basically means hi. Yeah, I'm honored. से ऑनर इज़ ऑल आवर्स। तो सर बेसिकली यू नो अगर आपकी म्यूज़िक करियर पे नज़र डाली जाए तो फॉर मी इट्स वेरी एक्साइटिंग बिकॉज़ आपने अपना शुरू का इब्तदाई वक्त आपने पाकिस्तान में कराची में पिंडी में गुजारा, फिर आप इंग्लैंड भी गए अपनी तालीम हासिल करने, लेकिन जब आप वापस आए तो आप वाइटल साइंस के साथ को आपने ज्वाइन किया बेसिकली। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो म्यूज़िक को एज अ करियर परस्यू किया उसकी इंस्पिरेशन क्या थी एंड हाउ डिड योर पार्टिसिपेशन इन वाइटल साइंस कम टू बी बेसिकली? Yeah, Taimur, this is a very interesting question. And but then like you just mentioned, मैं England में था and I did my studies over there. And 91 के beginning में I came back to Pakistan. And also with Timur, I was very serious about my music. I was really, like crazy about playing the guitar in those days. Abhi bhi, but in those days, so when you're young, it's the energy level it's on another level. Na? So anyway, I came back to Pakistan, and I was very fortunate and very lucky because Rohel Hayat, the producer, keyboardist for producer, composer, keyboardist for Vital Signs, he was an old buddy of mine, and we were Oh, I in see. school together in Rawalpindi, St. Mary's Academy, हमारा school था, so we used to go to the same school. So anyway, I came back to Pakistan, and bad luck for Salman, I guess, Salman Ahmed, but good luck for me because I think Salman wanted to sort of, these guys were not getting along well with one another. वही जो नहीं होता वो band में जो बिल्कुल differences सर। चलते हैं, musical differences ये वो. So anyway, Royal approached me and he asked me कि यार would I be interested in giving it a shot. And I came back and I was looking for a job. मैंने कहा यार इससे और बेहतर क्या हो सकता है? Something राइट। I'll give it a hand at something I love doing. So anyway, that was it. Yeah, the moment I joined the Science, पहला गाना जब हमने record किया, it just came out fantastic. And because Timur, I think Science में when you listen to the second album and the third album, टोटल 4 एल्बम्स थी साइंस की. पहले जो दिल दिल पाकिस्तान थी जिसमें सलमान ने किया था, तो सलमान का आपको याद होगा कि सलमान लाइक्स द यूज ऑफ ओवर ड्रिवन साउंड. लाइक उसके जो राइट। गिटार्स है ना वो बड़े डिस्टॉर्टेड होते हैं, एंड दैट्स हिज वे ऑफ प्लेइंग एंड इट्स स्टाइल ऑफ प्लेइंग जो जुनून में देखा जाता है. बिल्कुल अच्छा, सर। रुहेल एट दैट टाइम वाज लुकिंग फॉर अ गिटार प्ले जो एक टिपिकल स्ट्रैटोकैस्टर जो होता है, फेंडर स्ट्रैटोकैस्टर, क्रिस्पी क्लीन टोन. He was searching for that, and I think I was one of those guys in those days who was very much into that kind of playing, sort of rhythm, funky rhythm, and here and there little solos. तो वाइल्ड साइंस का म्यूजिक जो था ना वो बड़ा it was pop music यार. It wasn't rock at बिल्कुल। all. It was not pop rock. It was pure pop music, light-hearted music, na? Romantic pop music. बिल्कुल। So anyway, I think my playing suited it, suited
the situation then, and that's it. Yeah, then I never looked back. हमने 2 albums बनाई एक साथ. Second album which was Samli Saloni, which was released in 92, and उसके बाद फिर एतबार वो Right. मैंने बनाई, which was released in 93. And उसके बाद फिर things would sort of took a turn for various reasons. And then Asad Ahmed, a fantastic guitar player, then he joined them for the 4th album, which was Hum Tum. हम तो Yeah, yeah. But I had a great time. Yeah, I'll be honest with you. जो मैंने 2 albums किए हैं, they were, and you know, like Taimur, ये जो 2 albums थी, Samli Saloni और एतबार, ये if you ask me honestly, I've been very connected to each and every song in these 2 albums, because I really enjoyed playing the guitar for these 2 albums. It was my kind of playing, my style of playing, and it was what the band wanted, and I was happy about that. And वो दिन और आज दिन अब मैं उसको sort of revitalize करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो and Timur, only the second and the third album, songs from those 2 albums. right. Reason being कि मेरी एक personal वो है उनके उन albums के साथ में. I mean, I played in those बिल्कुल. albums. I will not sort of revitalize any song from the first album or the 4th album, because फिर मैं उन गानों को justice नहीं दे पाऊंगा. जो पहली album Right. थी उसमें सलमान का typical एक guitar sound था, और जो 4th album हम तुम, उसमें असद अहमद का एक typical guitar sound था. तो उससे I sort of refrain from those 2 albums ना myself. Right. But what I'm trying to do now, as you just mentioned, यार कभी मैं social media में था ही नहीं. Then I realized जी suddenly सर. कि यार if I need to be out there, so I need to have an Instagram and my own YouTube. And I was a non-believer of this, by the way. But then I realized, no, Likewise my sir. God, yeah, everything is, like the way you and I are communicating right now. It's all on Exactly. social media. बिल्कुल. तो luck would have it, यार. तैमूर, मैंने कुछ 3 महीने हुए, 3 साढ़े 3 महीने हुए हैं, मैंने अपना Instagram बनाया, and माशाल्लाह यार, I came up with a couple of songs, Vital Signs के, और एक मैंने अपना release किया गिला. The response has Right. been fantastic, yeah. So that's Absolutely. why, working in my studio, as you can see, even now, you can see our engineer Sakib. जी जी. We're working on another new song that I made, Chulo. तो आपको Nice. सुनाऊंगा जब आपका मूड बनेगा, इसी इंटरव्यू में थोड़ा सा उसकी झलक सुनाऊंगा आपको मैं. Sir, it will be an absolute honor, for us to hear that from you, sir. I have to say, it's very big of you कि जैसे आपने वाइटल साइंस की म्यूज़िक की बात की और जिस तरह से आपने क्रेडिट दिया मिस्टर सलमान अहमद और मिस्टर असद को, आई थिंक इट्स वेरी बिग ऑफ यू. और ये चीज़ है जो मुझे पर्सनली बहुत आप कह सकते हैं कि it really touches me when the musicians in our musical fraternity have this respect and honor for each other. Of course, बिकॉज़ यार, सर of course. आजकल का जो वक़्त है उसमें ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है, तो आई वाज़ क्वाइट टच्ड व्हेन यू मेंशन्ड दैट. नहीं, और थैंक्स सर मैं एक मैन. बात और जी जी. एक मैं बहुत और कहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि जो आपका स्टाइल ऑफ प्लेइंग था, दैट वाज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट द बैंड वांटेड. आई वुड आल्सो से सर, आई थिंक दैट वाज़ आल्सो एग्ज़ैक्टली व्हाट द नेशन वांटेड. बिकॉज़ वो म्यूज़िक आज तक उतने ही उतना ही महव होके, उतने ही शौक से, उतनी ही मोहब्बत से सुनते हैं. चाहे वो वाइटल साइंस की सेकंड एल्बम में आप देख लें, हम रहे राही हो, याद करना इज़ वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग्स. That's a सर वो beautiful song, yeah. गाने वो हैं कि उसमें जो इमोशनल टच है वो आप बना नहीं सकते. इट हैज़ टू कम नेचुरली. Yeah. जैसे होता है ना कि आप एक ज़ोन में होते हैं, आप प्ले कर रहे हैं कुछ एंड इट जस्ट हैपेंस. तो सर एक चीज़ उसी टॉपिक में अगर मैं आपसे पूछूं कि जो म्यूज़िक वाइटल साइंस ने खासकर सेकंड एंड थर्ड एल्बम, इफ़ वी टॉक अबाउट दैट दोस टू, तो मैं ये भी कहता हूँ कि वाइटल साइंस ने बेसिकली उस टाइम पे एक स्टैंडर्ड सेट किया पाकिस्तान में. बिकॉज़ उससे पहले हमारे जितने भी बैंड्स हुआ करते थे, हम लोग उनको कंपेयर करते थे वेस्टर्न बैंड से, यूरोपियन हो गए, अमेरिकन बैंड्स हो गए. लेकिन वाइटल साइंस के उन 2 एल्बम्स के बाद द स्टैंडर्ड चेंज्ड, बिकॉज़ देन एवरीथिंग वाज़ बीइंग कंपेयर्ड विद द म्यूज़िक दैट वाइटल साइंस वाज़ क्रिएटिंग. तो सर ये जो एक ग्राउंड ब्रेकिंग सक्सेस मिली थी बैंड को, आपके म्यूज़िक को, बोथ पाकिस्तान एंड इन अब्रॉड, तो आप लाइक किस चीज़ से उसको एट्रीब्यूट करेंगे? मतलब वो क्या एक सीक्रेट एलिमेंट था आप लोगों का जिसकी वजह से आप लोग इतना उम्दा म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सके?
यार इसमें I'll be honest with you, in those days ये 86 का दौर था, 85 86 का दौर था. पाकिस्तान में there wasn't much happening musically, I'll be honest with you. Pop music wise ना, pop music wise. उस जमाने में आपको याद होगा आलमगीर सोलो आर्टिस्ट, मोहम्मद अली शेखी, नाजिया ज़ुहैब. Now they were solo artists, they were not a band. And then suddenly in 1986 now, four smart boys, educated boys, yeah, get together and make a patriotic song. Okay? And when that patriotic song was made, uh, it's all about timing also, Timur. It's, जब artist click करता है ना first time, timing is very important. It's just not the song itself or the lyrically what a song is all about or what the subject matter of a song is. It's the timing. So Dil Dil Pakistan came out in 1986, और उस वक्त, like I mentioned, कि, there wasn't much happening musically. So it just came out at the right moment, यार. And it was a sixer, मतलब छक्का लग गया ना. और suddenly it became a overnight sensational one hit wonder song. And वो ऐसा फिर बना, मतलब, everybody sort of fell in love with the song, and the subject matter was patriotism, national song, okay? And then, like I said, four cool looking dudes, nice boys, get together and come up with a nice, clean cut image. And it was never seen or heard before. And as a band. अब वो जब चार लड़के as a band आए, for example, तो हर आदमी का एक अपना इंडिविजुअल एक वो पर्सनालिटी कैरेक्टर था. यूजुअली ये होता है ना कि एक बैंड होता है तो उसमें वोकलिस्ट जो होता है वो उभर के आगे आता है, लेकिन वो बैंड मेंबर्स बेचारे पीछे रह जाते हैं. लेकिन ये जो था ना, इसमें तो हर आदमी जो था ना आइडेंटिफाई हो रहा था. मतलब कॉम ने हर आदमी को एज इंडिविजुअली sort of accept किया. So these things played a very important role for the science to click so big. And like I said, it's timing also. There wasn't much happening. Pop industry was not, it was very dry in those days. And suddenly, with a bang, comes out a nice, good, catchy melody, Dil Dil Pakistan. और दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, कितना आसान है गाना, वो सबके होंठों में चढ़ गया है, बच्चे से लेके बड़ों तक. तो it became a household name, the Vital Signs. And then the sky is the limit, yeah. After that, it was just, we were blessed when I joined. The second album came, and sky was the limit, yeah. And yeah. And no regrets, yeah. No regrets. I still love the boys, and I still respect them with all my heart. And one is in heaven, and he'll always be remembered. And two of our guys, Shai and Rail. Rail is into his, Rail's done mashallah so well, yaar. He sort of moved on, and he's unreachable now. He's mashallah made such a name for himself. Na? And Shai, he's based in Karachi. हालांकि बहुत अच्छा हो गया, we haven't connected. But when it comes to 30 साल हो गए, 25-30 साल हो गए. लेकिन मैंने जब से ये गाने revitalize किए Vital Signs के, I just feel it's just yesterday, because I can see Jay singing those songs. I can see Shai playing the bass to those songs. I can see Ruhail Hayat sitting in his studio in Lalazar, Rawalpindi, producing and composing and making those songs. And I can see myself taking out the guitar parts. Right. So it's just a great feeling, yeah. And I guess I'm living बिल्कुल it, सर, reliving it. बिल्कुल. And I think, sir,
थ्रू यू वी आर ऑल्सो रिलिविंग इट बिकॉज सोशल मीडिया की अभी हमने बात की और जैसा कि आपने कहा कि जब आप इंस्टाग्राम पे आए तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला एंड आई वाज जस्ट नोटिसिंग कि आपके लाइक यू ऑलरेडी हैव लाइक 22,000 प्लस फॉलोअर्स Yeah, yeah, व्हिच मीन्स सर कि जो काम आप कर रहे हैं इस वक्त वो वो सबको छू रहा है बिकॉज जैसा कि आपने कहा कि आप उस सब अच्छे जो पुराना टाइम था उसको आप री इमेजिन करते हैं फ्रैंकली सर जब आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं अभी मैं कुछ दिनों पहले ही आपका अजनबी सुन रहा था जो आपने रिसेंटली रिकॉर्ड किया था वो सुनकर हम लोग भी वही वक्त री इमेजिन कर रहे हैं बिकॉज यू नो आई मीन इफ आई ऑल्सो क्लोज माई एंड लिसन टू दैट सॉन्ग आई कैन ऑल्सो इमेजिन you know the song that I used to listen to when I was growing up. I was born in 92. तो ज़ाहिर है absolutely. कुछ म्यूज़िक वाइटल साइंस का आ चुका था लेकिन सर बिकॉज दीज मेलोडीज आर सो टाइमलेस नो मैटर यू नो हु इट इज़ दैट आई टॉक टू क्या उनकी एज ग्रुप है आई मीन दे ऑल लिसन टू दो सॉन्ग्स में टुडे दिल दिल पाकिस्तान को आप ले लें यूएस में जितने भी मैंने आज तक 14 अगस्त के या 23 मार्च के इवेंट्स अटेंड किए हैं कोई ऐसा इवेंट नहीं जिसमें दिल दिल पाकिस्तान ना चलता हो Hmm. कोई ऐसा इवेंट नहीं जिसमें आप कम से कम एक दफ़ा एतबार ना सुनते हो Yeah. तो सर ये टाइमलेस मेलोडीज़ हैं ये आपके थ्रू हम भी रिलिव कर रहे हैं तो आई वुड लाइक टू थैंक यू यू नो representing I would say millions of people out there for नहीं the नहीं work you are यार, doing because you are bringing all those good memories back to us. नहीं नहीं. In fact, the pleasure is mine, and I'm trying my best, yeah, because I'm almost now. My God, yeah, I'm like almost 60 now, and but I'm trying to, like I mentioned earlier, trying to sort of relive the memories, and I want to share them out with everyone. And इसमें पता है क्या है तैमूर, ये जो गाने हैं ना हमारे वाइटल साइंस के, मेरा मकसद जो इनको बनाने का है वो यही है ऑब्वियसली कि देयर लॉट ऑफ किड्स who don't know of the vital signs. So, you know, one way of even trying to get to them, to communicate with them through my music, you know, इस तरह का भी music हमने किया हुआ है. And uh, दूसरा ये कि it's the feel that I'm trying to give to these songs. You see, वो nostalgic feel जब आती है ना, तो फिर यादें बड़ी आती हैं. तो ये मेरी कोशिश है कि मैं ये जो गाने कर रहा हूँ ना, इनमें वो नॉस्टैल्जिक एक एलिमेंट लेके आऊं, ताकि हर मेरी उम्र का जो चले वाइल्ड साइंस के जो फॉलोअर्स थे मेरी उम्र के, दे ऑल हैव an association, a connection with any song of the albums from the vital signs. They can be good memories, they can be sad memories, they can be even bad ones, but I wouldn't go towards that because हमारे गाने इतने प्यार मोहब्बत के थे. So I would, you know, I would hardly believe के उसमें कोई negative हमने कभी किसी पे impact डाला. uh, I think we were always trying our level best to lyrically, and that's thanks to Shoaib Mansoor Sahib, who was the silent fifth member of the band, and to be honest, one of the most important members of the band, yeah, because he used to write the lyrics, he used to pen down the lyrics, yeah, and बड़े खूबसूरत गाने लिखे उन्होंने यार वाइटल साइंस के लिए, बहुत ज़बरदस्त you know. तो जी सर एक एक गाना वाइटल साइंस का वो जो उन्होंने लिखा और इस पे भी हम बात करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ लेकिन सर एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाह रहा था यहाँ पे वो ये कि वाइटल साइंस का म्यूज़िक बहुत दफ़ा इट वाज लाइक यू नो कि एक वेस्टर्न स्टाइल ऑफ म्यूज़िक को आपने ईस्टर्न स्टाइल के साथ सॉर्ट ऑफ मर्ज किया और ये जो एक फ्यूजन म्यूज़िक है सर मैं पूछना चाह रहा था कि आपने किस तरह से इसको अप्रोच किया और आपका लाइक व्हाट वर यू ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट स्पेसिफिक फ्यूजन इवन जो सावली सलोनी का आप अभी जिस पे आप काम करें लोक विरसा की कोलैबोरेशन के साथ उसमें भी आप रुबाब का एक एलिमेंट लेकर आ रहे हैं उसमें तो yeah. बेसिकली दैट इज़ ऑल्सो फ्यूजन तो सर जानना चाहूँगा कि लाइक हाउ डू यू अप्रोच दिस फ्यूजन म्यूजिक व्हेन यू ट्राइंग टू ब्रिंग टू डिफरेंट स्टाइल्स टुगेदर Yeah, it's just the feel for it. uh, I mean, if you ask me personally, like for example Samli Saloni, I wanted to revitalize Samli Saloni, and I thought this time ki yaar, why not, you know, like chalo, I know I play the guitars on it na, but I thought कि यार एक folk गाना है, तो मैंने तो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट उस पे इस्तेमाल किया ना, एक गिटार राइट इस्तेमाल किया विच इज अ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट यार. एंड जी मैंने सोचा यार व्हाई नॉट यूज एन ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. एंड from that angle I really thought of the rhubarb, because I thought कि rhubarb would really sound, you know, fantastic with this, the opening riff, जो उसकी riffs है ना गिटार के जी जी उसके साथ.
then I found this. I discovered this kid, Temur, brilliant kid, yaar. His name is Fawad, and he's from Hunza, and ओह माशाल्लाह he's visibly impaired, yaar. He cannot see at all, and but what a remarkable, fantastic rhubarb player, yaar. 11 साल वाह का बच्चा है, 11 साल का, एंड जी जी मैं एक जजिंग कर रहा था कॉन्टेस्ट की, वो पाकिस्तान में हुआ था अभी रिसेंटली, ब्लाइंड आइडल के नाम से ना. So आई that's सी where I discovered him. And then suddenly it clicked to me, you see, good things happen without planning. So एग्जैक्टली it just happened and I thought कि यार अभी मैंने सामली सलोनी करना है, उसको revitalize करना है यार. This kid, you know, and I want this music to go towards to reach out to the youngsters ना. Then I thought राइट इससे बेहतर और क्या हो सकता है यार, कि बिल्कुल take this kid on board. ठीक है, he's a fantastic rhubarb player. He's young यार. He must be having so many followers जो इसकी उम्र के होंगे या इससे थोड़े से बड़े होंगे, teenagers राइट होंगे या जो. So that's when, you know, I thought of all of this and I got him on board. And in fact, inshallah, on Chand Raat, we're releasing क्या कहते हैं, Savli Saloni, and you'll see this boy in full action here, and a remarkable rhubarb player यार. इसने बल्कि वो बड़ी जान डाल दी है सावली सलोनी में दोबारा इतने सालों के बाद. ज़बरदस्त जी 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 सर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज Thanks. लाइक आई सेड कि इंस्टाग्राम पे हम लोग फॉलो कर रहे थे आप अपडेट्स भी डालते जा रहे थे तो सावली सलोनी तो वैसे ही एक बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम फ्रॉम मुल्तान एज वेल तो ओह जाहिर है माशाल्लाह. उसमें तो एक तो लाइन मुल्तान भी तो है कि यार उसमें तो सबसे खूबसूरत शहर और सबसे अहम शहर पाकिस्तान का मुल्तान. बिल्कुल एग्जैक्टली तो सर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो दैट रीमेक अच्छा सर जहाँ तक हमने बात की काफ़ी पुराने गानों की तो लिरिक्स की हमने बात की म्यूज़िक की बात की लेकिन वाइटल साइंस के जो गाने थे उनकी म्यूज़िक वीडियोस भी बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी और जहाँ म्यूज़िक वीडियो की बात आए वहाँ पर वो कौन थी का जिक्र किए बगैर मैं रह नहीं सकता बिकॉज दैट म्यूज़िक वीडियो वाज वन ऑफ इट्स काइंड और मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने वो म्यूज़िक वीडियो देखी थी तो अंटिल द एंड आई वाज लाइक ओके वो जिनकी बात हो रही है वो कब आएंगी मतलब उनको दिखाएंगे भी या नहीं तो सर अभी तक वो क्वेश्चन माइंड में है कि आखिर वो कौन थी जिनका जिक्र इस यार वीडियो में था मैं आपको बताऊं, वही वही वाली बात है कि शोएब साहब when he wrote the lyrics to this song and then he was the one who actually directed the video. तो राइट जो बैंड को हमें समझ आई थी वो यही था कि it's a mysterious person राइट and obviously it's a woman obviously जी and जी but कौन है वो हमें भी नहीं मालूम था. लेकिन वो एक ऐसी मिस्टीरियस खातून थी कि कि वो जहां भी जाएं या उनको जिधर से भी गुजरे, जो विजुअली आपने वीडियो में देखा है वो कौन थी मैं, जी जी तो सब हैरान परेशान हो जाते थे ना. तो मे बिल्कुल बी इट वाज कि शी वाज अ ब्यूटीफुल वुमन और समथिंग एंड मे बी लाइक अ प्रिंसेस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आई डोंट नो. बट शी वाज अ मिस्ट्री फॉर द बैंड एज वेल बिकॉज हमें भी नहीं मालूम था कि वो कौन थी. ब्यूटीफुल सर अच्छा सर इसके साथ ही यू नो हम एक चीज़ ये भी है कि आपके जितने भी गाने रहे हैं उनका बड़ा पावरफुल मैसेज रहा है हमेशा से चाहे वो हम रहे राही हो याद करना हो एतबार हो अजनबी हो मतलब यू नो एवरी सिंगल सॉन्ग इन दोज टू एल्बम स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट दोस्त तो बहुत एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट मैसेज रहा है तो सर कोई एक ऐसा गाना है जिससे आपका बहुत मतलब दिली लगाव बहुत ख़ास हो और कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी बात हो जो उस गाने से रिलेटेड आपको अभी भी याद हो तो अगर ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ आप जरूर यार. यार मुझे तो तैमूर, सिंस मैंने तो सेकंड थर्ड एल्बम की हुई है, मुझे जो गाना अभी तक से, और जब से मैंने बल्कि अपना इंस्टाग्राम शूट किया तो सबसे पहला जो गाना मैंने रिवाइटलाइज किया वाइटल साइंस का, वो था तेरे लिए. तेरे लिए है मेरा दिल मेरी जान, होते हैं तो हो फासले दरमियान. यार दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स यार. इट्स अ सॉन्ग आई लव यार, एंड इट्स वेरी सिंपल सॉन्ग यार. तेरे लिए है मेरा दिल मेरी जान, होते हैं तो हो फासले दरमियान. Now it's such a beautiful, lyrically such a nice, lovely song.
And this is my favorite song, all-time favorite song. If you ask me personally, मुझसे आप 10,000 मर्तबा ये गिलवा लें या गिटार बजवा लें इसमें, मैं दिन रात बजाता रहूंगा. मुझे इतना ये खूबसूरत लगता है गाना. Nice. I personally really am attached to this song. बिल्कुल नहीं सर, Yeah. दिस इज़ अगेन वाइटल साइंस के जितने भी गाने खासकर उन दो एल्बम्स में वो हम सबके फेवरेट हैं. Yeah. और तेरे लिए क्या वो जो स्टार्टिंग रिफ है वो बहुत खूबसूरत Ah, लगती है मुझे, बिकॉज लाइक यू yeah. सेड कि ऑल्दो इट्स सिंपल बट इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द Yeah. लिसनर्स. हम लोग जब प्ले भी करते हैं गाते भी हैं तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. Yeah. Yeah. एतबार हो गया, अजनबी हो गया, तेरे लिए, ये गाने मतलब गाते हुए बहुत अच्छा लगता है Yeah. और सुनने में तो खैर This कोई वही नहीं. yeah. And also Timur, it, ये जो जिसका अजनबी है ना, हम लोग as youngsters ना, Ruhail was very much influenced by Pink Floyd. He used to listen to Pink Floyd day and night. And so obviously when you are influenced, when you listen to a lot of bands and one in particular inspires you the most. So जब आप अपना म्यूजिक बनाते हैं ना, तो आपको फील आती है, इंस्पिरेशन आती है. So when you listen to songs like Ajnabi, for example, Ajnabi's got a nice, sort of a light feeling to it. Like it's a smooth song, and तो हमारे इन्फ्लुएंसेस उस जमाने के ये थे. हालांकि अभी भी पिंक फ्लॉयड बड़ा सुना जाता है. I mean, like worldwide, it's such a big name. And in fact, these bands are sort of coming out again, like youngsters as yourself, ना. अब पता है मैं आपको बताऊं, बड़ी मजे की बात बताऊं. Like जब youngsters होते हैं ना 15, 16, 17 साल के, तो वो यही कहते हैं कि no, this music is old music. This music is old music. अच्छा, as they grow older, ना, when they're about 21, 22, they start following that music which they were criticizing earlier. It's a cycle. I used to do it. But then I started following those bands also. So, it's like a cycle, right? It's a never ending process. And वाइटल साइंस का भी अभी यही मैंने जो एक्सपीरियंस किया जब से मैंने इंस्टाग्राम पे अपने गाने रिलीज किए हैं, ये वाइटल साइंस के जो किए हैं ट्रिब्यूट्स मैं दे रहा हूँ, कि यंगस्टर्स जो है ना, जो नहीं सुनते थे वाइटल साइंस को, यार वो अब सुनना शुरू किए हैं उन्होंने. अब वो जो मैं 59 सेकंड्स के दे देता हूँ इंस्टाग्राम पे, जो लिमिटेड लाइक टाइम में छोटी छोटी वीडियोस वाइल्ड साइंस की गानों की, तो वो दे एक्चुअली गो बैक टू द ओरिजिनल्स आल्सो, एंड दे आर नाउ सॉर्ट ऑफ गेटिंग इनटू दोस सॉन्ग्स. So it's a good thing for me. It's a relief, and for me it's something that I feel happy within myself. Yeah, hey, that's a good thing. If I can be a positive influence on kids who are musically sort of inclined and everything. So बिल्कुल ऐसे. in नहीं all to सर, all, ये it's a good आपने feeling. Yeah. नहीं एब्सोल्युटली सर. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की, बिकॉज़ हम लोग जितने भी हम नॉविस म्यूजिशियंस या कुछ हमारे दोस्त जो हम यहाँ बैठ के शौक में करते हैं, हम सर अक्सर हम जैम भी कर रहे हो या वैसे भी गुफ्तगू कर रहे हो तो वाइटल साइंस और हमारे जितने भी बैंड्स पाकिस्तान के रहे हैं, स्ट्रिंग्स हो गए, जुनून हो गए, इनके बारे में बात बहुत होती है. पर्टिकुलरली सर जो आजकल म्यूज़िक आ रहा है, उस दिन भी हम लोग बात कर रहे थे कि इट फील्स लाइक द म्यूज़िक नाउअडेज़ इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, बिकॉज़ एवरीथिंग हैज़ बिकम सो कमर्शियल. लोग अगर म्यूज़िक करते भी हैं तो उनका एक पर्टिकुलर गोल होता है कि यार हमने ओवरनाइट फेमस होना है, लाइक कुछ ना कुछ वायरल हो जाए सो दैट वी कैन बिकम फेमस. तो सर मुझे लगता है कि वो जो फ़ील है जिसकी बिना पर पहले म्यूज़िक किया जाता था, वो शायद अब मिसिंग है. और जो जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ या मुझसे जो यंगर लॉट भी अब आ गई है, वो ये है कि सर वो व्हेन दे डोंट फाइंड दैट फील इन द म्यूज़िक, दे ऑटोमैटिकली गो बैक टू द क्लासिक म्यूज़िक, बिकॉज़ देयर इज़ अ रीज़न व्हाई द म्यूज़िक बाय वाइटल साइंस इज़ टाइमलेस. हम अभी भी आज उतने ही शौक से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे, बिकॉज़ दैट म्यूज़िक इज़ समथिंग एल्स. आजकल क्या है कि एक आध गाना आता है, वो 6, 7, 8 महीने बहुत चलता है. मैं प्रीवियसली इंटरव्यू में बात कर रहा था, लेकिन उसके बाद उस गाने को सुनने का दिल भी नहीं करता. तो सर मुझे ये भी लगता है कि एलिमेंट है कि क्योंकि वो काम बहुत दिल से हुआ है, उसपे बहुत एक आर्टिस्टिक प्रोसेस फ़ॉलो किया गया है. वो क्योंकि आजकल मिसिंग है तो मतलब लोग ऑटोमैटिकली दे ग्रेविटेट टुवर्ड्स द सेम म्यूज़िक दैट वी यूज्ड टू लिसन टू बैक इन द डे. That's perfectly said, because I totally agree with you on this. Because you see, in those days when we used to make our music, now, yeah, we had the time, and
there's not much pressures on us, na. I'll give you a small example, यार. Mobile phone never existed, यार. ठीक है ना. घर से साइकिल पे हम निकलते थे. इवन जब मैं वाइटल साइंस में था, I'll be honest with you, मैं वाइटल साइंस में था तो मैं बैगन रहता था इस्लामाबाद से. मिनी बस होती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट. उस पे मेरा गिटार होता था मेरे साथ और मैं बैठ के लालाजार जाता था. और लालाजार मेरे घर से मुझे तकरीबन कोई 1.5 घंटा लगता था. 1.5 पौने 2 घंटे लगते थे. That was the level of dedication I was into, you know. और but never felt tired, never felt कि मैं वैन पे जा रहा हूँ, never felt a complex, you know, inferiority complex नहीं था कोई किसी किस्म का. पता था ये है और मैं जा रहा हूँ, you know. तो वो चीजें इतनी नेचुरल थी ना. तो जब चीजें नेचुरल होती है ना तो things go right, they go very rightly. uh, when things become a bit unnatural in this situation, then things don't go right. They sort of, they're there, like you said, they're there, they come with a bang and they go away with a bang also, you see. But हम लोग, जो मैंने बताया, सादगी में जिंदगियां गुजारी हम लोगों ने, वाइल्ड साइंस में सारों ने और एक दूसरे की इज्जत करते थे in the sense के we had our differences obviously as a band, यार, when 4 guys are together, but यार it never was to the extent के, you know, like uh, गाली गलौज या you know, I hate you and you hate me and I'm not playing in the band, you know, those sort of things. And मुझे मेरे पैसे नहीं पूरे मिल रहे या इस तरह की चीजें थी नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं था यार. It was just a team, यार. It was a fantastic, you know, like a unit, a team of 4 guys, unbreakable, you know. And we never, whenever we performed on stage, we went always very happy. We were never stressed out for any rhyme or reason. Because why? Because we were so together as a team. So, you know, so when things are okay, na, they last forever then. And like you said, na, the music is good then, the music is such good, है या नहीं, but it's such के वो जिंदगी भर चलता है फिर. It just moves on. And like you just mentioned, ke, then when kids sort of, or youngsters, they turn towards the old time music, is the reason what you just said. Because वो एक गाना आजकल जो आता है वो इतना बैंग होता है यार, वो my god यार, 10 करोड़ वाइल्ड साइंस गाने को, वाइल्ड साइंस को कभी यार 1 मिलियन भी नहीं मिला यार व्यू, टू बी ऑनेस्ट विथ यू यार. यार 5-5.5 लाख से अगर आप देखेंगे ना, 5 लाख मैक्सिमम व्यूज होंगे. But it's, they're living forever, yeah. The music, the sound resonates and it'll resonate forever, inshallah. बिल्कुल, इंशाल्लाह सर. Yeah. और सर आपने यहाँ सादगी की बात की तो आई हैव टू मेक दिस कमेंट कि आई आई एम वेरी प्लेजेंटली नॉट रियली सरप्राइज लेकिन इट्स अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग यू नो द वे यू आर टॉकिंग टू मी एंड द वे यू आर गिविंग अस योर टाइम. Sir, there is no doubt about the fact that the kind of music you have produced, it has the legendary status in Pakistan. तो अक्सर होता है क्या है कि लोग हमें आजकल के आर्टिस्ट में अगर किसी से बात करना चाहूँ तो बहुत अनअप्रोचेबल फीलिंग आती है. लेकिन सर द वे यू एंड अ लॉट ऑफ अदर म्यूजिशियंस फ्रॉम योर एरा, आप लोग इतने मतलब प्यार मोहब्बत से हम लोगों से बात करते हैं कि हम और ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं. मुझे मुल्तान में एक दफ़ा मौका मिला था बहुत सालों पहले सर जीजे से मिलने का. अल्लाह उनको उन पे रहमत करे. तो सर इवन दैट ब्रीफ मीटिंग विद हिम आई वाज इन शॉक बिकॉज वो इतने हम्बली मिले मुझसे, इतने प्यार से बात की. एंड सेम थिंग विद यू. तो सर आई हैव टू से कि दैट सादगी जिसकी आप बात कर रहे थे, इट्स नॉट जस्ट इन म्यूज़िक. दैट सादगी द वे यू गैस टॉक टू अस, that also pulls us, you know, towards you and the music you produce. So I think that goes in everything you guys have done. Many thanks. And yeah, you're right, yeah. Look, yeah, I mean, look, when you ask me questions, right, I, as an artist, feel honored. And the other human, or the other person inside me sort of awakens, you see. And so अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करना चाहिए कि आप किसी को अगर म्यूजिक दे रहे हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो आपसे मजीद पूछना चाहेंगे. So it encourages us as an artist, na, to
keep coming up with music. So there's no, then you see in a situation like this, तैमूर पे age barrier नहीं रहता कोई. अब 26-27 साल की उम्र में वाइटल साइंस में शोहरत देखी इतनी ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता यार. हम लोग स्टेट्स यार वर्ल्ड टूर्स करते थे तैमूर, और यार लिमोज में फिरना, होटल से लिमोज आती थी, लिमोज पे वेन्यू पे जाना. But yeah, it never got to us, you see. We just cherished the moments, and we had a fantastic time with it, and we loved the fans. We still love the fans, and then for us, we've sort of reached our stage in our lives, what we can do at the most, being members of the one of the most popular bands in Pakistan, is to try to keep sort of reviving those memories and to keep giving out songs, redoing those songs, and tributes देना अपने band को. Because whenever I now come up with these songs, I will feel very hurt if I just say that I named the song, and even if people know I was with the Signs, I will feel hurt because I feel more happy when I say a tribute to my band, Vital Signs. You see, because then I feel part of it. You see, and then I know that yeah, I was truly a part of it, and then the songs turn out to be better also visually, and when it comes to recording those songs again. So ये scene है यार, ये scene है. नहीं सर, दिस वर्क्स आउट परफेक्टली And she बिकॉज़ agrees with me जी, जी. also. जी, जी. एब्सोल्युटली. और सर जो अभी हम यंगर जनरेशन की बात कर रहे थे अभी, सो आई यूज्ड टू लिव इन डैलस टेक्सास, मैं अभी मिज़ोरी मूव हुआ कुछ अर्से पहले. तो जो लास्ट हमारे बैंड ने वहाँ शो किया था, वी आल्सो नेम्ड इट नॉस्टैल्जिया. और वी एक्चुअली फाउंड अ गाय वहाँ डैलस में सर, ही वाज़ लाइक मे बी 20-21 ईयर्स ओल्ड, एंड ही इज़ प्रॉब्ली द बिगेस्ट वाइटल साइंस फैन्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ. तो सर इमेजिन कि दिस गाय वॉक्स इनटू द ऑडिटोरियम, हमने उसको एज एन ओपनिंग आर्टिस्ट हायर किया, and he had longer hair just like JJ used to have back in the day. Yeah, और उसने vital signs की shirt पहनी हुई थी, and he was wearing this attire that made him look like a rock star from the 80s. And sir, if you close your eyes and listen to him, it felt like a Sir JJ was singing. So my अच्छा point I'm लगा. trying to make here is that के sir मतलब the music has transcended into the next generation already. Yeah, So much so that it's not just them listening to it, but they're trying to embody the same personality that they used to see, yeah, when yeah, they saw Vital Science perform on stage back in the late 80s, mid 90s, early 90s. So it's just amazing, and it makes us feel proud when we are sitting in a foreign country. और हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कि हमारे जो यहाँ के पले बड़े बच्चे हैं वो भी उसी म्यूज़िक को जो है वो बेसिकली एम्ब्रेस कर रहे हैं जो yeah, हम बैक इन द डे सुना करते थे. तो इट्स yeah. जस्ट अ ग्रेट फीलिंग ऑल टुगेदर. नहीं, in fact, सर एक जी, yeah, जी. नहीं, आप पूछिए. नहीं, नहीं, मैं दैट वाज़ इट. प्लीज़ गो अहेड. नहीं, मैं कहता इंशाल्लाह whenever you're in Pakistan, na, you're most welcome. Yeah, you should come and see me, come and meet me in Islamabad, and Absolutely. you should visit my studio, and I'll be more than happy to record something for you also. Yeah, come and do some Yes, sir. recordings. You're Absolutely, always sir. It will welcome. be an Yeah, honor for always, sure. always welcome. एब्सोल्युटली. सर आपने जैसे बात की कि इन योर यंगर डेज व्हेन यू वर 26-27 आपने जो फेम देखी वाइटल साइंस के साथ, तो उसके साथ साथ ज़ाहिर है जब आपने सेकंड एल्बम के गाने किए, फिर आप थर्ड एल्बम की तरफ गए, उसके बाद फिर आपने अपना सोलो करियर भी परसू किया बाद में. तो सर आपका जो प्लेइंग स्टाइल था, ज़ाहिर है मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था कुछ दिन पहले जिसमें आपने जिक्र किया कि हाउ व्हेन वी आर यंगर आर्टिस्ट हम थोड़ा सा एग्रेसिव प्ले करते हैं, हमारा एक माइंडसेट होता है कि वी वांट टू गो टुवर्ड्स द एग्रेसिव साइड व्हेन वी प्ले गिटार एंड स्टफ लाइक दैट. Mm, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा प्रोग्रेस करते हैं तो वी मेलो डाउन अ बिट, बट मोर इम्पोर्टेंटली हमारा म्यूज़िक मैच्योर होता जाता है, mm. प्लेइंग स्टाइल मैच्योर होता है, आपको समझ ज़्यादा आती जाती है, सब कुछ होता है. तो सर हाउ वुड यू कैरेक्टराइज दैट कि आपका जो म्यूज़िक है पर्टिकुलरली, आई एम नॉट टॉकिंग वाइटल साइंस, आई एम टॉकिंग अबाउट यू इंडिविजुअली, हाउ डिड योर स्टाइल एक्चुअली इवॉल्व from your younger days to I would say up until now, क्योंकि आप अभी भी म्यूजिक कंटिन्यू कर रहे हैं. Yeah. Yeah, Timur, this is a very natural process here. I mean, as you mature, as you grow older, as a musician, so we're just talking about music. Unlike sports में एक limited
वो होता है एज होती है in the sense के if say you're a football player, right? So the age 30 plus, you won't be able to play, or you might even retire, because it's too physical. Yeah, music जो है ना, music is not physical. It's very mental. It has to do with your mind and your inner spirit. Like it really does have something to do with your inner soul. So it's such a natural thing. कि, when you're young, for example, so your fingers might move really fast on the fretboard, right? एक example दे रहा हूँ आपको. Or as you grow older, you realize कि why am I playing so fast? What am I achieving out of it? Why can't I make this more smoother, more sensible? Give it a twist, give it something which will sound nicer to the ears and easier to absorb. So musician तो होता है, वो तो mature होता है यार. इसमें तो एज लिमिट है ही नहीं ना. वो तो till the day Allah Miya says come to me, enough is enough. तो music में तो you just go on, man. You can just go on and on and on and on. Yeah, you can see all this the people in so many artists all over the world. यार आप जितने भी आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट, उनको देखें, लगे हुए अभी तक से यार, टूरिंग कर रहे हैं, लगे हुए, जैसे भी लगे हुए, बिकॉज उनका इनर सोल जो है वो उनको वो मजबूर कर रहे हैं कि दे नीड टू कैरी ऑन टिल द डे दे टोटली एग्जॉस्टेड यार. तो आई थिंक this is how it worked sort of has worked for me. कि with time I've become more mature as a person, I guess, with more responsibilities on my shoulder, and it reflects in the way I play the guitar also. See, and uh, and पता है म्यूजिशियन का एक कैरेक्टर होता है ना, एक पर्सनालिटी, वो उसके म्यूजिक से आप समझ भी लेते हैं. You don't really need to know a person, a musician, to find out what sort of a person he or she is. You know, by listening to somebody as a musician, can be a vocalist, a singer, or an instrumental player. आपको थोड़ा सा एक समझ आ जाती है इसकी पर्सनालिटी इस किस्म की हो सकती है, कैरेक्टर इसका, बिकॉज वो म्यूजिक के थ्रू रिफ्लेक्ट बहुत ज्यादा होता है यार. You can't cheat that. You see, I can't cheat if I'm a guitar player and whatever kind of music I play, na, I'm not, I can't cheat myself. So my character does reflect through my music upon others. So this is how it works, yeah. Nee, that's a great lesson for a lot of us, aspiring musicians as well, because ये this is very important to me, sir, because आप, मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि म्यूजिक में आप बनावट नहीं लेकर आ सकते. इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन, मतलब जो Mm, आपकी एक पर्सनैलिटी है, यू आर बेसिकली एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ. yeah, सर, so many years ago, I went to the stage because that was my refuge. I thought that I am able to express myself on stage much better than I could elsewhere. yeah, And ज़ाहिर है, if somebody is trying to express themselves, तो वो अपनी personality को express करेंगे, वो कुछ artificial तो लेकर नहीं आ सकते. yeah, So I think this is very important कि when you're creating music या आप कुछ perform भी करें, so it has to reflect what you are and how you are in like the yeah, inner self of you, yeah, yeah. not just that you're trying to be someone. नहीं यार. Um, In fact, I was just thinking, thought occurred to me. Inshallah, I remember कि हम लोग वॉशिंगटन डीसी बड़ा जाते थे यार. और उस जमाने में ये 14th अगस्त के मॉन्यूमेंट पे ना बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, आई थिंक पाकिस्तानीज की, एंड एवरीवन एक्चुअली, इट्स एनीवन एंड एवरीवन, एंड it's apparently a you. I don't know if it still happens or not. I have no idea. Yeah, actually, it does. And I remember, man, what fantastic! Yeah, oh my God, man, times we used to have. In fact, I was just thinking, okay, you know what we should do? We should collaborate yourself, myself, and this gentleman you just mentioned, who is a die-hard fan of Jay's. And you know what? We should seriously. I'm not joking at all.
like we should collaborate and we should do a show at the monument यार. जब भी ये इंशाल्लाह पाकिस्तान डे सेलिब्रेट होता है ना, जब भी नेक्स्ट ईयर होता है, आज तो खैर 23 मार्च हो रहा है पाकिस्तान में, एंड शुक्र है यार, अब दोबारा शुरू सेलिब्रेट करना शुरू किया है. तो inshallah whenever this thing happens, at the monument, keep just remember these things. Okay, we can collaborate and just come and have a great time again, man. So, Absolutely, sir. granddad of vital signs, ठीक है, with youngsters, man. Absolutely. It will be a pleasure, it will be an honor, and we'll definitely keep that in mind. Thanks, yeah, Um, thanks, man. सर इसी के साथ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बिफोर एक्चुअली कम टू योर म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था कि जो 5th मेंबर ऑफ द बैंड की आपने बात की थी, मिस्टर शुएब मंसूर, ज़ाहिर है उनका हमने काम बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में देखा है, चाहे वो ड्रामाज हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे म्यूज़िक वीडियोज़ हो वो. तो मैं बस क्विकली आपसे पूछना चाह रहा था कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ काम करते हुए व्हेन यू वर पार्ट ऑफ वाइटल साइंस? Oh yeah, Shoaib Mansoor. Yeah, Shoaib Mansoor, I'll tell you one thing, it was never easy working with, because he was into minute things when writing a song and into minute little things when shooting a video and directing a video. मैं तो हम लोग थक जाते थे, लेकिन यार he was so persistent यार. नहीं, आपने इधर से उधर जाना है, इतने बजे उधर से इधर जाना है, अच्छा इस मुल्तान में है तो नहीं, अच्छा एक शॉट चाहिए, गाना मुल्तान में शूट हो रहा है, लेकिन उसका एक जो शॉट है ना, उनके माइंड में था कि नहीं, ये मुल्तान में नहीं होएगा, ये बदीन जाना पड़ेगा, थर डेजर्ट, कराची, सिंध. तो उस शॉट के लिए फिर हम उधर जाते थे यार, जब गिटार 93 बना था ना. So he was just too dedicated, man. He was just so much into it, yaar. Acha, then we also realized when we were going through that pain na, of, तो सोचते थे यार, एक तो गाना बनाना इतना मुसीबत है, उसके बाद यार ओ माय गॉड वीडियो करना, वो तो और ही बड़ी मुसीबत. किधर फंस गए हम लोग ना. लेकिन जब वो गिटार 93 रिलीज हुआ ना, then we realized, oh my god, man, this man was correct, यार. He was so right. कि माय गॉड, जो प्रोडक्शन बनी उस जमाने की, और जो माइन्यूट डिटेल्स उन्होंने कैप्चर की वीडियोस में, तो दैट्स व्हेन वी रियलाइज्ड, यू नो, दिस मैन, ही इज, ही इज द मैन बिहाइंड द लेंस एंड द पेन आल्सो, बिकॉज़ ही यूज्ड टू इन द राइट पेन एज वेल. ब्यूटीफुली यार. जी, जी. एंड सर गिटार तो 93 की आपने बात की, तो मैं ज़ाहिर है आई वाज ओनली 1 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम, लेकिन जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा, वो यही था कि उसके बाद वाइटल साइंस बेसिकली वाज एस्टैब्लिश्ड ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, एंड दैट आल्सो बेसिकली यू कैन से कि एक डोर ओपन किया उस प्रोजेक्ट ने, जिससे वाइटल साइंस सिर्फ पाकिस्तान में हर जगह परफॉर्म नहीं किया, बट दे आल्सो स्टार्ट टूरिंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान एज वेल. तो लाइक यू आर सेइंग कि जो हमने भी हमेशा यही सुना और पढ़ा कि मिस्टर शुएब मंसूर इज सच अ परफेक्शनिस्ट, लेकिन वो पेनफुल प्रोसेस तो हो सकता है, लेकिन जो आउटपुट आता है उसके बाद, दैट यू कैन से कि ओह ओके, यू नो व्हाट, दिस वाज टोटली वर्थ इट. जो उन्होंने या मेहनत करवाई, जितना सब कुछ या किया, दैट वाज टोटली वर्थ इट. एग्जैक्टली यार, टू द पॉइंट. आपने बात की कि वो एंड रिजल्ट इतना अच्छा होता था. अभी भी while talking to you at this very moment, I've got Saqib. Hello कर दें तैमूर को. हेलो साकिब, अस्सलाम वालेकुम. He's a sound engineer and we've done a song. We're working on a song, Taimur. उसका नाम है छूलो, और एक बड़े जी अच्छे जी, शायर हैं, बहुत आला शायर हैं पाकिस्तान के, साबिर जफर. तो सही. उनसे वो मैंने गाना लिखवाया है. And you want to have a listen to it, a little like a glimpse, and I tell you कि वही Shoaib Mansoor influence, Vital Signs influence is so much in me. You might realize that in this song, for example.
So Yes. Sounds this is beautiful, sir. this is in process. राइट, राइट, राइट। Yeah, yeah. नहीं, आई थिंक वी फील ऑनर्ड कि आपने ये गाना हमसे शेयर किया यहाँ पर नहीं एंड नहीं यार, या पूछ यू लो। वर राइट, वी देयर इज़ डेफिनिटली अ ग्लिम्प्स ऑफ वाइटल साइंस Yeah, yeah. इन It's योर there in the प्लेइंग स्टाइल blood ऑफ now, म्यूजिक। yeah. It's in the एग्ज़ैक्टली। blood, man. DNA. बिल्कुल। तो सर इसी से एक क्वेश्चन मेरा ये भी था आपसे कि व्हेन यू वेंट सोलो आफ्टर वाइटल साइंस तो आपका एक गाना तेरी गली बिकेम अ ह्यूज हिट अक्रॉस Yeah, पाकिस्तान yeah. एंड आल्सो अक्रॉस द बॉर्डर एज़ वेल। तो सर जानना मैं ये चाह रहा था कि जब आपने वो गाना लिखा, म्यूज़िक वीडियो बनाई, तो आपको आइडिया था कि ये इट्स गोइंग टू बी आई मीन दैट मच पॉपुलर बेसिकली इन द एंटायर नहीं 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 कंट्री? नहीं यार, नहीं नहीं, बिल्कुल नॉट एट ऑल। मैं आपको बताऊं, ये अदीम हाशमी साहब हैं, मरहूम, एंड ही रोट दिस सॉन्ग। आई टेल यू द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, व्हाई आई जी, जी, यू नो प्लीज़। हाउ इट केम अप। तो वाइल्ड साइंस उस वक्त आई लेफ्ट द वाइल्ड साइंस एंड आई वांटेड टू डू अ सॉन्ग ना। एंड तो उस जमाने में मुझे बड़ा शौक था यार घर बनाने का। आई यूज्ड टू थिंक यार, इट्स पॉसिबल मैन, आई हाउ द हेल, आई मीन where will all that money come from? हालांकि वाइल्ड साइंस से तक अल्हम्दुलिल्लाह काफी कमाया, बट इतना नहीं कमाया था। हम लोग इनोसेंट अर्नर्स थे ना। मैं सोचता था यार मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं पैसे कहाँ से लेके आऊंगा घर के, यार लाखों रुपए का घर बनता है, एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं अदीम हाशमी साहब के पास बैठा था, मैंने कहा "यार, गाना लिखते हैं मेरे, मुझे घर तो मैं नहीं बना सकता लेकिन मुझे कुछ लिख दें। तो मैं उनको एक धुन मैंने बनाई हुई थी, आई मेड द मेलोडी, सो आई जस्ट सॉर्ट ऑफ hummed द मेलोडी फॉर हिम ना। तो यार इट टुक हिम लिटरली लाइक 40-45 सेकंड्स। यार पहली लाइन उन्होंने पकड़ ली, तेरी गली आना है, तेरी गली जाना है, तेरे घर के साथ। मैं क्या, ओके चलो, लव रोमांटिक एलिमेंट भी आ गया है, और शौक भी पूरा हो गया, चलो घर जैसा भी एक आस है कि घर बनाना है। यानी वो गाना रिकॉर्ड कर लिया, सारा कुछ कर लिया। आई हैड नो क्लू व्हाटसोएवर कि ये इतना पसंद किया जाएगा। तो वो बस आई थिंक वो वही जिस तरह दिल दिल पाकिस्तान हो गया, या तेरे लिए है मेरा दिल मेरी जान, जो पहली ओपनिंग लाइन होती है ना लिरिकली भी, वो मैटर बड़ा करती है। अगर आपके वो होंठों पे चढ़ जाए ना, तो ये उसी तरह तेरी गली आना है, तेरी गली जाना है। तो आई रिमेम्बर कि मुझे तो पता ही नहीं था इतना। वो एमटीवी क्रॉस द बॉर्डर उधर चला गया। एमटीवी इंडिया शो होता था उस जमाने में। आई जस्ट बिकेम अ हिट यार, एंड आई थॉट ओके, नॉट बैड। चलो, आई डिड इट वंस अगेन। One of those things. एंड I इट had no बिकेम clue. सच अ या इट सर इट बिकेम सच अ हाउसहोल्ड सॉन्ग बिकॉज़ वो एक तो उसमें जैसे आपने कहा एक रोमांटिक फीलिंग है, उसकी जो ट्यून है वो बहुत कैची है। तो Yeah, मुझे याद है कि ये गाना जो है ये शादियों के मौके पे बहुत सुना जाता था, मतलब एक मतलब चाहे जो कोई भी खुशी का मौका हो, उस पे yeah, ये yeah, होता था कि तेरी गली आना है, तेरी गली जाना है, तेरे घर के साथ अपना बंगला बनाना है। तो इट वाज़ yeah. अभी भी मतलब हमारे ज़ुबान पे वो है, वो लाइक यू सेड कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत कैची होती हैं, आप एक दफ़ा ज़ुबान पे आ जाए तो वो नहीं जाती। तो इवन टुडे Exactly. इट जस्ट Yeah, कम्स बैक टू अस प्रीटी लाइक इन अ स्नैप बेसिकली। yeah, yeah, सर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये भी है कि एक म्यूज़िशियन के लिए जो मैं देखता हूँ अक्रॉस अक्रॉस द बोर्ड एसेंशली कि एक लॉन्जेविटी है म्यूज़िक में। ज़ाहिर है आप कुछ ट्यून्स प्रोड्यूस करते हैं जो टाइमलेस होती हैं, बहुत अरसा चलती हैं। लेकिन साथ-साथ हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं जो एक आधा अच्छा गाना प्रोड्यूस करते हैं, लाइक ओके, यू नो व्हाट, वी हैव डन आवर पार्ट, वी आर डन फॉर लाइफ। लेकिन बहुत सारे वो लोग भी हैं दैट स्टे मोटिवेटेड टू कंटिन्यू दैट प्रोसेस, सॉर्ट ऑफ एक एज अ चैलेंज भी लेते हैं कि अच्छा अगर मैंने एक गाना बनाया है जो सुपर हिट हुआ है, द नेक्स्ट वन आई वांट टू आई वांट टू बेटर दैट अगेन एंड आई एम yeah, गोना कीप सेटिंग दैट बार हायर एंड हायर। yeah, तो अगेन सर आई मीन आपने कुछ गैप लिया बीच में, लेकिन आप वापस आए एंड यू आर प्रोड्यूसिंग द म्यूजिक, सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि मतलब हाउ डू यू एक्चुअली स्टे इंस्पायर्ड
and motivated to continue creating music the way you're doing after all these years? Because टू बी ऑनेस्ट कभी कभार हम लोग भी मतलब लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि मतलब अगर 2 हफ्ते तक गिटार नहीं उठाया, कभी कभार मोटिवेशन नहीं होती, लेकिन पैशन है, लेकिन वो मोटिवेशन कभी कभार चली जाती है। सो समटाइम्स आई हैव टू फोर्स माई सेल्फ कि नहीं यार, इफ इट इज़ माई पैशन आई हैव टू गिव इट टाइम। तो मैं जानना चाह रहा था आपसे कि व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड टू कंटिन्यू क्रिएटिंग म्यूजिक द वे यू आर डूइंग? Yeah, that's a very well said thing. What you and a very nice question you asked me. यार मेरा I'll be honest with you. इसका मैं आपको एक simple जवाब देता हूँ कि what gets me going is because I play music for the love of playing music. I don't play the guitar or I don't make songs for them to be hit songs. I never think on those lines. I just think कि keep making songs, keep coming up with ideas and share them out. राइट। You know, that's my way of working all these years. मैं underground भी चला गया था, मैं music कर रहा था. I never stopped as a musician. अच्छा, then you got to be a true musician, you see. You can't be you know, like, वो नहीं होता एक temporary artist होता है जो एक गाना hit हो गया फिर वो उसके बाद आता ही नहीं, कोई गाना ही नहीं आता. वो फिर उसका मतलब ये होता है कि you're not sincere with your music. You see, you're not letting yourself to get out of that bubble to further take the risk and further explore yourself and to further improve yourself as a musician. मेरा तो स्टेप बाय स्टेप रहा है सारी जिंदगी, जब से मैंने म्यूजिक कर रहा हूँ अब तक, आज के दिन तक, कि मैं बेहतर से बेहतर होना चाहता हूँ. And for doing that, I need to keep going, you know. I got to just keep coming out with songs. राइट। So that's my answer to a very good question you asked. You got to be a true musician. You got to be true and honest within yourself. And you got to एग्जैक्टली। think कि अगर एक मेरा गाना हिट हो गया ना, तो मैं ये नहीं सोच सकता, ये बहुत बुरी बात है अगर मैं ये सोचूंगा कि यार वो मैंने एक हिट गाना बनाना है. No, if you think like that, you'll never come up with a hit song. Honestly, राइट। आपका बिल्कुल। हिट गाना कभी बनेगा ही नहीं. बट अगर आप अपने आप को ये सोचते हैं कि मेरा हिट गाना हुआ है, लोगों को पसंद आया, यार आई नीड टू देन एक्सपैंड माई skill. I need to बिल्कुल। learn. Even if I have to sit with a 15-year-old boy or a girl who plays guitar and has something, I need to learn from a 15-year-old kid in order to improve बिल्कुल। myself. मैंने अपने आप को मैंने क्लोज नहीं किया ना. बिल्कुल। I never close myself mentally. Like, एग्जैक्टली। for example, this boy I worked Samli Sloni with, जिसके साथ मैंने अभी किया है. He's only 11 जी जी। यार, but मैंने उससे इतना राइट। कुछ सीख लिया यार. उस बच्चे से मैंने उसके साथ बैठ के यार उसने रुबाब बजाया, मुझे इतना समझ आई है, you know. It sort of freshened my mind, yeah. You see? So I learn. बिल्कुल। Keep that in mind. The secret to it is to learn from anybody and everybody. It doesn't matter they're amateurs or professionals here. It doesn't matter how old they are. It doesn't matter what राइट। genre of music they come from. You can always learn all the time. And you know this word experience, Temur, it's too outdated for me. It's a word that I don't believe in. कहते हैं ना लोग, यार उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है. मैं उस तरह सोच ही नहीं सकता. अगर मैं सोचूं तो मैं स्टेल हो जाता हूँ mentally. I feel सही। fatigued and I feel old mentally. But I keep telling myself, नहीं यार, मैंने उससे ये सीखना है, मैंने आज उससे ये सीखना है, मैंने उससे ये सीखना है musically. राइट। That's how I keep myself fit musically. And that, I think people should do that. नहीं, बिल्कुल सर, दैट्स And ब्यूटीफुली again, पुट she बेसिकली। agrees. She She agrees on agrees, this. and that's Yeah, that's the most important part. yeah. You said that's beautifully put because, like you said, you have to be honest to yourself. You have to, अगर आपका कोई भी आर्ट फॉर्म है, आप उसको करें बिकॉज इट मेक्स यू हैप्पी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. Yeah. अगर वो आपको ही खुश नहीं कर रहा तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग मिसिंग. फिर आप किसी और रीज़न के लिए म्यूजिक कर रहे हैं या वो आर्ट फॉर्म किसी और रीज़न के लिए परस्यू कर रहे हैं. Yeah. सो बिकॉज आर्ट जो है वो, आई मीन, इट इज़ कनेक्टेड टू अस स्पिरिचुअली एंड इट कनेक्ट्स Yes.
us to the world, to the universe spiritually as well. Yeah, तो अगर वो yeah, connection ही नहीं है, that means that something is missing. So I yeah, think what you yeah. said is a big lesson for myself first and then for the others. कि you have to be And honest and then you have to be open to yeah, continue learning. yeah, yeah. सर इसके साथ ही मैं बस आपसे अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर No, टाइम no problem. टुडे। मैं No बस problem. दो और चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि एक तो आपने बहुत खूबसूरत हमें एक एडवाइस दी यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई एडवाइस हो जो आप यंग एस्पायरिंग म्यूजिशियंस को देना चाहें, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो बियॉन्ड हो, नॉट जस्ट वाइटल साइंस फैंस, नॉट जस्ट रिजवानुल हक फैंस, लेकिन ओवरऑल जो एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं, आप क्या कोई ऐसी चीज़ है जो उनको कहना चाहेंगे जिसकी वजह से उनका म्यूज़िक शायद निखर सके या वो और बेहतर म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सकें? Yeah, simple. They should believe in what they're doing. Okay, whatever genre of music they're playing, okay, whatever instrument they're playing or whatever they believe in, they need to believe in that. They shouldn't deviate from that. They shouldn't be discouraged at all. If there's a musician who's a headbanger, for example, metal listener, sorry, player of guitars, drums, anything, or a vocalist, follow it. Follow it. Don't deviate yourself. Don't listen to what people will say to you, because then you'll get confused. Because then you're going against your will. You see, and if you're a pop musician, if somebody says, "Hey, why are you playing?" Pop doesn't exist. Pop is there, very short-lived. No, don't believe anybody. You got to राइट। follow your instincts. And I swear by God, a lot of these kids who do that, यार गजब के musicians बन जाते हैं, गजब के, because वो राइट। mentally भी इतने अपने आप को strong रखते हैं ना कि they won't let anybody disturb them or change their mind or their perspective towards what they're doing. Mhm. It's Right. just that they go through that sort of very difficult stage, but when they come out of it, suddenly they're being recognized, Right. and that's their secret. It's hard work. It's not even any secret. It's just hard work they've gone through, and they managed to come out so successfully. So मेरा message तो यही है यार कि just believe in what you're doing. Don't let others tell you what to do. Believe in yourself and believe. Take guidance, yeah. Take guidance if you feel there's somebody sincerely, genuinely supporting and helping you out. Of course, यार, उससे अच्छा और क्या होता है? तो वो तो बहुत ही एक आला बात होती है जो आजकल दुनिया में है ही नहीं. बिल्कुल, तो अगर वो एग्ज़ैक्टली, मिलती है तो why not, यार? But बिल्कुल otherwise, सर। be strong yourself and just believe in yourself. What kind of music you are into, just follow that. डेफ़िनिटली और Yeah, लाइक यू सेड सर कि आजकल इट्स डेफ़िनिटली अ रेयरिटी कि कोई आपको सिखाए। तो अगर आपको कहीं से लर्निंग मिल रही है तो जस्ट ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स और जितना आप सीख सकते हैं सीखें एंड मेक श्योर कि उससे आपके काम में निखार है। आप उससे yeah, सिर्फ मतलब ये नहीं कि आपने सुना बट जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट एज़ वेल। तो yeah, yeah. अगेन आई विल बी द फर्स्ट वन टू टेक दैट एडवाइस एंड आई विल मेक श्योर कि Must. कि हम लोग And इस चीज़ पे काम करें। they should also communicate with other musicians. राइट, You know, एग्ज़ैक्टली, sit with them, converse with them. If they don't feel comfortable playing music with them, sit with them and chat with them. Just एक दो बातें निकल आती हैं जिससे बंदा बड़ा कुछ सीख जाता है यार बातों से ही. बिल्कुल ऐसे, एग्ज़ैक्टली, जब 10 म्यूजिशियंस एक कमरे में बैठे होते हैं ना, बेशक उनका एक वो कोल्ड वॉर चल रही होगी या होता है म्यूजिशियंस में, बिल्कुल लेकिन होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, कीप योरसेल्फ अ लिटिल बिट ब्रॉड माइंडेड विद एन ओपन विजन ना, you'll go home and you'll realize, oh यार ये बंदा ये कह रहा था, इसने तो बड़ी सही बात की है. You see, बिल्कुल, so you just gotta keep yourself very flexible. एग्ज़ैक्टली। Yeah, चलिए सर इसके साथ ही एक आखिरी मेरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि दिस इज़ अ क्वेश्चन आई लाइक आस्किंग लाइक एनी आर्टिस्ट दैट आई स्पीक विद। वो ये है कि लेट्स से कि आपको एक आइसोलेटेड आइलैंड पे छोड़ दिया जाए 1 हफ्ते के लिए एंड यू आर गिवन ऑल द फूड एंड एवरीथिंग बट यू डोंट हैव इंटरनेट एंड you have the option of taking only select music with you. But it has to be only from some particular artist, चाहे वो आपका अपना भी हो सकता है किसी आपके फेवरेट आर्टिस्ट का। तो कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसका म्यूज़िक आप अपने साथ लेके जाना चाहेंगे एंड दैट्स ऑल दैट यू कैन लिसन टू फॉर 1 वीक। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप किस आर्टिस्ट का म्यूज़िक अपने साथ ले जाना चाहेंगे? यार उस सिचुएशन में तो I would listen to रेशमा जी, जो फोक आर्टिस्ट थी हमारी. जी, जी, I don't know if बिल्कुल। you remember her. You remember her? सर आई
एब्सोल्युटली सर, What बिल्कुल। a great जी, vocalist यार, what a great female vocalist, what a soulful voice यार. उनके आप honest to God गाने लगाओगे ना, इतनी soulful voice है, वो आपको कभी irritate नहीं करेगी, आपको soothing एग्ज़ैक्टली। effect ही आएगा आप पे. जी, So जी। my first choice would be Reshma ji यार. I would listen to her endlessly, man, endlessly. ज़बरदस्त। She was a great दैट्स अ vocalist, yeah. ब्यूटीफुल What a great vocalist, you know. बिल्कुल सर, ख़ासकर उनका जो वो लंबी जुदाई गाना है, चार Yeah, दिनों दा yeah. प्यार, मतलब वो Just लिटरली what a इट गिव्स यू गूज़बम्प्स। yeah, yeah. बस अफसोस ये होता है कि लाइक पाकिस्तानी आर्टिस्ट इतने अच्छे होते हैं यार, मैं आपको क्या बताऊं यार. लेकिन काश उनको वही जस्टिस मिलती जो दुनिया में आर्टिस्ट जो बड़े हो जाते हैं ना उनको मिलती है. बस ये होता है कि थोड़ा सा इसमें बिजनेस माइंडेड भी होना पड़ता है. तो जो आर्टिस्ट बेचारा, वो तो आर्टिस्ट तो क्रिएटिविटी में इतना वो अपना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अगर बिजनेस साइड को जब लुक आफ्टर नहीं करता तो फिर वो तो मारा जाता है. तो हालांकि रेशमा जी डेफिनेटली नोन so much, but could have been known even better, एग्ज़ैक्टली। you know. But yeah, that's the way it is. इट इज़ व्हाट इट इज़, या Yeah, लेकिन it's the सर way ये it is. आपने जो बात की पाकिस्तानी आर्टिस्ट की, सर कोई ना कोई रीज़न तो है जिसकी वजह से हम लोग आज भी उस म्यूज़िक की तरफ ग्रेविटेट होते हैं। नॉट जस्ट म्यूज़िक, पाकिस्तानी आर्टिस्ट कोई भी हो, मतलब आप एक्टिंग में देख लें, आप कॉमेडी में देख लें, आई मीन Yeah, मोइन अख्तर, उमर शरीफ, सुहेल अहमद, मतलब ये इतने बड़े-बड़े नाम हैं। आप राइटिंग में आएँ तो अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, मतलब वी आर बेसिकली फुल ऑफ टैलेंट, वीव ऑलवेज हैड टैलेंट। और हम बहुत ब्लेस्ड रहे हैं कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हमने एक से एक फनकार निकाला है हर फील्ड में। और yeah, सर yeah, हम लोग, नॉट जस्ट माई सेल्फ बट लाखों लोग ऐसे हैं जो मेरी एज के, इवन मुझसे छोटे भी, जो जैसे हम बात करते थे शुरू में कि कोई ना कोई रीज़न है कि जिसकी वजह से वो घूम फिर के वापस उधर ही आते हैं। yeah, yeah, हम लोग ड्रामास भी वही देखते हैं, हम लोग शायरी भी वही पढ़ते हैं, सुनते हैं, और गाने भी हम वही वही सुनते yeah, हैं। तो yeah. अल्लाह करे कि हमारा मुल्क में एनवायरनमेंट थोड़ा सा और कंड्यूसिव हो म्यूज़िक के लिए। Inshallah, yeah, लेकिन ये inshallah. है कि विद व्हाटएवर वी हैव, आई मीन, ऑलवेज बीन थैंकफुल फॉर पाकिस्तान। Yeah, और अल्लाह करे कि हालात और अच्छे होते रहें, जिसकी वजह से हमें और अच्छे आर्टिस्ट मिलते रहें, yeah. And I और ये tell you, मुल्क man, भी रहे और ये वो। Pakistan is, I think, in my opinion, not because I live here, yeah, or or because I'm a Pakistani. Yeah, this is one of the most beautiful countries in the world, man. I swear by God, yeah. No matter what, यार, जो भी हालात हैं, मैं तो उन चीजों को देखता ही नहीं ना. मैं तो एक रोज एक एग्जिस्टेंस मेरी जो है, सॉरी, वो on a daily basis की है. And man, I tell you, man, I love this place. I swear by God, I love this place. I'm free. I'm a free man in this country. People talk about freedom नहीं है ये वो, यार चुप. आजादी आपको पाकिस्तान में है ना, वो और आपको कहीं नहीं है दुनिया भर में कहीं नहीं सर। मिलेगी. और कहीं पे भी नहीं है। आप इसमें तो बादशाह कोई हैं, डाउट आप नहीं। अपने घर के बादशाह हैं. बिल्कुल। यू नो और उससे और क्या बढ़ के क्या चाहिए यार आपको. कुछ भी नहीं। So I think it's still one of the finest countries in the world, man. I swear by God, बिल्कुल। finest. Yes, sir, absolutely. I definitely agree with you on that. Yeah. Sir, I have to thank you again for your time. I Hey, think most welcome. Most welcome. जितना फ्रैंकली जितना आपने हमसे आज गुफ्तगू की, इतना कुछ सीखने को मिला आपसे। और मतलब होता है कभी कभार कि कुछ कॉन्वर्सेशंस में कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, आप मतलब नॉट जस्ट ऑन म्यूजिक बट ऑन एवरीथिंग दैट वी डू इन लाइफ इन Yeah. जनरल। तो आई पर्टिकुलरली वांट टू थैंक यू फॉर शेयरिंग योर विजडम विद अस, बिकॉज दैट Hey, इज़ इनवैल्यूएबल, वो हमें कहीं नहीं most मिलती। welcome. Most welcome. और इंशाल्लाह सर उम्मीद है कि आपसे दोबारा भी मुलाकात होती रहेगी। जरूर लेकिन जरूर जरूर यार. जो फॉर माय ऑडियंस एंड लिसनर्स एज़ वेल कि प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, वॉच दिस इन इट्स I एंटायरिटी। will. एंड मोस्ट पर्टिकुलरली सर कि मैं ये भी कहूँगा कि आपका जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, आई विल मेक श्योर कि आई put those links in the description of this video so that our Great. audiences also have a chance to follow you on Instagram if they're not following you already, Please, yeah, that'll be and also fantastic. to जी जी एब्सोल्युटली। और खासकर That'll be- यूट्यूब पे मैं देख रहा था आप जो रॉक लाइट बैंड के साथ आपने एक वीडियो बनाई Yeah, थी, कौन है वो, yeah. सच एन अमेजिंग वीडियो, मतलब इट इट Thanks. इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब मुझे, Thanks. मैं फ्रैंकली जब वीडियो देख रहा था मैं गाने से ज़्यादा वीडियो पे फोकस था। मैंने कहा दिस इज़ सच एन अमेजिंग, मतलब समथिंग दैट वी हैवंट सीन इन पाकिस्तान। Yeah, तो yeah. ये चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है सर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू Thanks, से। yeah, तो thanks. इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि मोर पीपल वॉच दोस वेंचर्स फ्रॉम यू।
Thank you. एंड अब तक के इतना ही सर, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है लाइक आई सेड कि आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो You're most welcome इजाज़त to दीजिए। visit me, yeah, whenever you're in Pakistan. ठीक है? आई वुड लव टू डेफिनिटली, ये वादा Yeah. रहा आपसे ज़रूर। All right, man. You're the life that brings me home, the light that guides the way, the thought